हाय गाइस, मैं हूं अजय कंबोज और आज हम बात करेंगे रिक्रूट स्टाफ और एम्प्लॉय के बारे में, जो है हमारा स्टेप 10 हाउ टू सेटअप न्यू बिजनेस गाइड में। बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो बिना किसी एम्प्लॉय के या फिर स्टाफ के शुरू किए जाते हैं। उसमें जो इंडिविजुअल है जो शुरू कर रहा है या पार्टनर्स है वो खुद ही सारे काम हैंडल कर लेते हैं, उनको स्टाफ की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कुछ बिजनेसेस के साथ ऐसा होता है कि उनको लगता है कि उनको स्टाफ की ज़रूरत है स्टार्टिंग लेवल पे ही। आपको अपने बिजनेस के लिए स्टाफ की ज़रूरत रहेगी या नहीं रहेगी, ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस के नेचर के बारे में। उसका मार्केटिंग टाइप कितना है, उसका एक्सपेंशन स्केल कितना है, तो कई फैक्टर्स होते हैं जिन पे डिपेंड करता है कि आपको स्टाफ की रिक्वायरमेंट स्टार्टिंग लेवल पे है या नहीं है। उसके हिसाब से आप अपने लिए स्टाफ रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। अगर आप किसी रेगुलेटेड सेक्टर में बिजनेस करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का स्पेशली बिजनेस करना चाहते हैं, फार्मास्यूटिकल में, कॉस्मेटिक्स में, आयुर्वेदिक में, या किसी दूसरे रेगुलेटेड सेक्टर में आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको टेक्निकल पर्सन्स की ज़रूरत होगी जो हैंडल करेंगे, जो अथोराइज्ड होंगे आपके मैन्युफैक्चरिंग के लिए या एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए। तो अगर आप में या आपके पार्टनर में वो क्वालिफिकेशन नहीं है, वो एक्सपीरियंस नहीं है जिससे वो एक एज ए टेक्निकल पर्सन काम कर सके, तो आपको फुल टाइम वहाँ पे एम्प्लॉय हायर करने के लिए, स्टाफ हायर करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसी वे में अगर आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर में होलसेल या रिटेल करना चाहते हैं, वहाँ पे आपको वो कम्पिटिटिव पर्सन की एज ए फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट को अगर पूरा नहीं करते, तो वहाँ पे भी आपको एम्प्लॉय हायर करने की ज़रूरत पड़ेगी लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जहाँ टेक्निकल पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती, चाहे उसमें किसी भी फॉर्म में है वो बिजनेस, चाहे मैन्युफैक्चरिंग है, होलसेल है, रिटेल है, सर्विस सेक्टर है। तो कुछ बिजनेसेस में टेक्निकल पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ पे आपको किसी टेक्निकल पर्सन को हायर करने की बाध्यता तो नहीं होगी, लेकिन कुछ रीजन हो सकते हैं उन बिजनेसेस में भी, या जो रेगुलेटेड बिजनेस है जो हमने पहले डिस्कस किए हैं उनमें भी, कि और कौन कौन से रीजन हो सकते हैं जिसके लिए आपको एम्प्लॉय हायर करने की ज़रूरत पड़ सकती है। आपको अपना बिजनेस रन करने के लिए या एक्सपेंड करने के लिए किसी सपोर्टिंग स्टाफ की ज़रूरत है, आप अकेले वो सब नहीं कर सकते, तो आपको वहाँ पे एम्प्लॉय या स्टाफ को हायर करने की ज़रूरत पड़ेगी। किसी पर्टिकुलर स्किल के लिए या एक्सपीरियंस के लिए जो आपको नहीं है किसी मेन डिपार्टमेंट में, अगर आपको मार्केटिंग एक्सपीरियंस नहीं है या आपको अकाउंट का एक्सपीरियंस नहीं है और वो डिपार्टमेंट आपको हैंडल कराने हैं, तो या किसी नई टेक्नोलॉजी की आपको नॉलेज नहीं है, उसके लिए आपको पर्सन चाहिए, तो उनके लिए आप किसी एम्प्लॉय को हायर कर सकते हैं। या आप अपने बिजनेस को इतने बड़े लेवल पे लॉन्च कर रहे हैं, इतने बड़े स्केल पे आप उसको करना चाहते हैं कि आपको हर डिपार्टमेंट के लिए एक स्टाफ की ज़रूरत हो कि अपना बिजनेस हैंडल करने के लिए। ये आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है, आपकी ज़रूरतों पे डिपेंड करता है कि आपको स्टाफ की, एम्प्लॉय की ज़रूरत है या नहीं है। एक अच्छा एम्प्लॉय एक एसेट की तरह काम करता है और एक बेकार एम्प्लॉय एक लाइबिलिटी की तरह काम करता है। तो आपको काफ़ी केयरफुल रहना है अपने नए बिजनेस के लिए एम्प्लॉय स्टाफ सर्च करने के लिए, क्योंकि आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है किसी बड़े बिजनेस की तरह। आप रिस्क नहीं ले सकते कि एक एम्प्लॉय रखा फिर उसको थोड़े टाइम बाद रख के निकाल दिया, या वो चला गया उसके बाद नया रखा। तो आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स भी आपके लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकती है, तो इसलिए काफ़ी ध्यान रखना है आपको जब भी कोई अपना स्टाफ या एम्प्लॉय आप हायर करते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरह के एम्प्लॉय आप हायर कर सकते हो अपने लिए। हाँ, फुल टाइम, पार्ट टाइम या टेम्परेरी रूप से एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकते हैं। ये आपकी बिजनेस नीड या ज़रूरतों के हिसाब से, जो भी आपका नेचर है उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। फुल टाइम एम्प्लॉय पूरे वर्किंग आवर्स में आपके लिए अवेलेबल रहेगा। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसकी जॉब को या उसके काम को एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन वो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। आपकी बिजनेस नीड के हिसाब से अगर आपको टेक्निकल पर्सन की ज़रूरत है, तो आपको वो तो फुल टाइम एम्प्लॉई की ही ज़रूरत होती है। उसके अलावा बहुत सारी पोजीशंस होती है बिजनेस में जहाँ एक फुल टाइम एम्प्लॉई ही काम कर सकता है, जैसे रिसेप्शन हो गया या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर हो गया। तो और भी बहुत सारी पोजीशंस होती है जहाँ के लिए आपको फुल टाइम एम्प्लॉई ही हायर करना पड़ेगा। स्टार्टिंग लेवल में ये स्मॉल बिजनेस में बहुत सारी पोजीशंस ऐसी होती है जो पार्ट टाइम एम्प्लॉयज के साथ भी पूरी की जा सकती है। जैसे अगर आपको अकाउंट और लेजर अपना कंप्लीट कराना है, तो आप किसी पार्ट टाइम अकाउंटेंट के साथ काम कर सकते हैं, आपको फुल टाइम एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा और भी बहुत सारी पोजीशन होती है जो वहाँ पे आप पार्ट टाइम एम्प्लॉय हायर करके काम कर सकते हैं। जब आपका काम बढ़ जाए, आप एक अच्छे लेवल पे पहुँच जाए, तब आप फुल टाइम अकाउंटेंट या दूसरी पोजीशंस के लिए अपने फुल टाइम एम्प्लॉय हायर कर सकते हैं।
कुछ बिजनेस सीजनल होते हैं या उनके बिजी आवर्स होते हैं, बिजी मंथ होते हैं बीच में कुछ, तो वहाँ पे उन टाइम्स के लिए वो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ को एज ए टेम्परेरी बेसिस पे भी हायर कर लेते हैं। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट की, किस किस वे से आप रिक्रूट कर सकते हैं या अपने लिए एम्प्लॉई को फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत सारी जॉब प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं, वेबसाइट्स होती है जॉब से रिलेटेड, तो उनके थ्रू आप अपने लिए एम्प्लॉई या स्टाफ को हायर कर सकते हैं। आप लोकल या नेशनल न्यूज़पेपर्स में ऐड दे सकते हैं, टीवी में ऐड चला सकते हैं, बहुत सारे रिक्रूटमेंट फेयर्स होते हैं, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो उसके थ्रू भी आप अपने लिए रिक्रूटमेंट कर सकते हैं स्टाफ या एम्प्लॉयज़ की। आप पर्सनल रिकमेंडेशन के बेसिस पे भी अपने एम्प्लॉय या स्टाफ को हायर कर सकते हैं। आपके फैमिली में या फ्रेंड्स में कोई रिकमेंड करता है किसी एम्प्लॉयज़ को, या आप इंडस्ट्री में किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जो आपके पास जॉब रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से परफेक्ट मैच है, तो उनको भी आप हायर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।